अजय सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक और नया फिल्म का आगाज होने जा रहा है, मुहूर्त होने जा रहा है। हम नेता कौन बन रहा है नेता? जी, अभी तो इस का खुलासा तो नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि इसमें कई पात्र हैं और सभी लोग लगे हुए हैं कि नेता बनना है। तो नेता बनना तो बड़ी एक आम बात हो गई है हमारे देश में, सभी नेता बन जा रहे हैं। लेकिन नेता कैसा बनना है, इस फिल्म के माध्यम से हम लोग बताएं कि नेता तो सभी से ही बता रहा हूँ, आज जो है सब कोई नेता है, सब कोई भाषण देना शुरू कर देता है, शिक्षा देना शुरू कर देता है, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। इस विषय को लेके कि क्या एक सच्चा नेता जो हमारे देश, हमारे गांव, हमारे समाज, हमारे क्षेत्र का विकास करे, कैसा होना चाहिए, उसका मापदंड क्या होना चाहिए। तो हमारे देश में नेताओं का मापदंड बिल्कुल नहीं है। तो एक हमारे समझ से एक ऐसा सब्जेक्ट पे फिल्म विषय तैयार किया गया कि कम से कम हमारा एक नेताओं का भी एक मानक होना चाहिए, क्योंकि बाकी हम किसी भी क्षेत्र में जाते हैं उसे एक मानक तैयार है। आप भाई लोग हमारे जो है लोग आर्मी में हैं, तो एक मानक तैयार है, कम से कम आप इंटर, पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, ये लंबाई, ये चौड़ाई, तो एक मानक है। डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, एक्टर बनना, कि भाई एक्टर बने हो तो आपको कुछ ना कुछ एक्टिंग की स्किल आनी चाहिए। तो उसी तरह की नेता भी बनने के लिए क्या एक पर्टिकुलर कुछ तो होनी चाहिए, उस विषय को उठाया गया है। और नो डाउट इसमें मैं भैया का थैंक्स कि भैया ने इस एक अच्छे सब्जेक्ट को उठाया है। और नो डाउट इस सब्जेक्ट के माध्यम से हम अपने समाज, हम अपने देश में कुछ नया, कुछ अच्छा मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। अजय जी, जब ये एजाज भाई जब आया आपके पास ये कहानी, तो कैसा रिएक्शन रहा और क्या देख के आपने हाँ की इस फिल्म को करने के लिए? देखिए, हम पिछले 12 साल से मैं एक्टिंग कर रहा हूँ और मेरा यही प्रोफेशन है, यही मेरी ज़िंदगी है। मतलब सच बताऊँ, सोते उठते हमको यही जीते हैं, यही खाते हैं, यही पीते हैं, एक्टिंग। लेकिन एक्टिंग लोग जितना आसानी से बोल देते हैं कि यार एक्टिंग करना कितनी आसान बात है, मैं कहता हूँ कि बहुत, ये सबसे टफ विधा है। इसलिए टफ विधा है कि क्योंकि इसकी लिमिटेशन नहीं है। हर चीज़ का एक लिमिटेशन है। आप 5 साल पढ़ाई करो, IAS बन जाओ, 5-7 साल जो है आप मेडिकल की तैयारी करो, आप एक डॉक्टर बन जाते हो। लेकिन इसकी पढ़ाई का अनलिमिट है और हमें हर फिल्म में अलग अलग किरदार करने पड़ते हैं, अलग अलग रोल करने पड़ते हैं, हमें अलग अलग जिंदगियां जीना पड़ती है। आज हम रो रहे हैं, घर में दुखी का माहौल है, कुछ ऐसा सेट माहौल है, लेकिन हमें भी पता चला कि हमें कल सेट पर जाना है, वहाँ पे हमें जो है कॉमेडी सीन है, तो वहाँ किसी से मतलब नहीं, हमारे दर्शक से मतलब नहीं है कि उस दिन अयाज के घर प्रॉब्लम था, आज का पर्सनल प्रॉब्लम था, उनको तो भाई अयाज ने अच्छी एक्टिंग नहीं की। तो हमें उन सारी चीज़ों को भुला के, सारी गमों को भुला के, हमें अपने ऑडियंस के लिए, अपने चाहने वालों की वो चीज़ वो प्ले करना पड़ता है। तो इस जहाँ तक मैं कहता हूँ, फिल्मों के लिए मैं बहुत जीता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ। आप लोग को बता दूं एक चीज़ कि जब मैं एक्टिंग करता हूँ तो मुझे कभी कभी ऐसा फील होता है कि यार ये सीन मैंने अच्छा नहीं किया। मुझे खुद जब फील होता है, पता है, मैं रात रात भर नहीं सोता, सोचता हूँ कि यार इस सीन को मैं ऐसे किया होता तो और अच्छा होगा था। जबकि हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर खुश रहते हैं उस सीन से, लेकिन मैं अंदर से खुद से अपने को बात करता रहता हूँ कि नहीं यार इसको ऐसे किया होता तो और अच्छा होता। मैं 2-2, 3-3 दिन नहीं सोता भुलाने के लिए। तो मैं कोशिश यही करता हूँ, कोई भी फिल्म करूँ तो अपने चाहने वालों के लिए एक ऐसा काम करूँ कि जो हमेशा मुझे जीते जी तो याद करते ही हैं, मेरे मरने के बाद भी मुझे याद करें। मैं ये भी जानना चाहूँगा, इस सिनेमा का ये जो दौर चल रहा है, इस वक्त राजनीति बहुत ज़्यादा सिनेमा के अंदर हस्तक्षेप कर रही है। जी जी। अगर आप इस तरह की फिल्म कर रहे हैं, कैरेक्टर आप कर रहे हैं, आप इसलिए तैयार हैं कि हो सकता है राजनीति जो आप उठा रहे, जो मुद्दा उठा रहे हैं, बहुत अच्छा मुद्दा उठा रहे हैं, शायद उनको पसंद आए और आप पे कुछ उंगली उठे, कुछ हो, तो आप इसके लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं। देखिए, हम सच्चे इंसान हैं और हम जो देश को ना दिल में रखते हैं, जुबान पे नहीं रखते। जुबान पे तो वो रखते हैं जिनको बस झूठे लोग होते हैं, हम दिल में रखते हैं और हम देश के मन से सोचते हैं कि हमें देश को कैसे आगे बढ़ाना है। हमारे यहाँ क्या है, हमारे देशवासी इतने प्यार करते, इतना, लेकिन सब प्यार कहाँ से करते पता है? हमारे देश में 90% लोग प्यार करते हैं जुबान से, लेकिन देश को जुबान से नहीं, दिल से प्यार करना। क्या बात। राज भैया, आप क्या कहना चाहेंगे? राज शर्मा जी, क्या है, कौन बन रहा है नेता? हम नेता बना, मैं भी चाह रहा था कि मैं नेता बनूं, लेकिन
नहीं बनने दे रहे हैं? जी जी, मैं राज शर्मा और सबको प्रणाम कर रहा हूँ, नमस्कार कर रहा हूँ। जैसा कि टाइटल देख रहे हैं आप, हम नेता बनो, और अभी ये हम शो नहीं कर रहे हैं कि हम किसको नेता बना रहे हैं। एक्चुअली हर परिवार में हर माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बच्चा IAS बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कोई नेता बनाना नहीं चाहता। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ अपनी नज़र से, कोई नेता बनाना नहीं चाहता, और नेता कैसे बन जाते हैं आप लोग देख ही रहे हैं। तो ये जो ये विषय हमारे आदरणीय बड़े भैया के मिश्रा जी जो प्रोड्यूसर हैं इस फिल्म के, उन्होंने सोचा कि यार कुछ ऐसा करिए कि नेता के, जिससे आज भाई ने बताया कि मानक होना चाहिए। तो वो ही एक सोच है कि नेता कैसा होना चाहिए, नेता क्या मैसेज, कैसे सेवा करेगा, कैसे जन सेवा करेगा, और किस तरीके से अपने आप को समर्पित करेगा देश के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए, और कैसा नेता हीरो होगा, वो सब इस विषय में दिखाया गया है। ऐसा और बाकी है म्यूजिकल, ऐसा नहीं कि बस पॉलिटिकल ही है, इसमें म्यूजिकल है, पारिवारिक ड्रामा है, और बहुत मैसेजेबल है। अलग अलग मैसेज, इसमें कम से कम 7 मैसेज दिखेंगे आपको। पॉलिटिकल के अलावा भी 7 मैसेज रहेगा। स्ट्रगल तो जाहिर सी बात है, सिनेमा हमारा पॉलिटिकल है ना, राजनीतिक है, बट 7 मैसेज और भी ऐसे हैं कि वो आप सिनेमा देखेंगे, क्योंकि स्टोरी हमने पढ़ी है। अब भैया ने इसलिए फाइनल किया कि मिस्टर भैया ने कि इस विषय को, इस ज्वलंत मुद्दे को उठाया जाए, जो लोग समझे कि यार पॉलिटिकल राजनीति कैसे की जाए, कुछ नए सोच के साथ। तो ऐसा कुछ प्रयास किया गया है जी। कहते हैं कि मौका भी है, दस्तूर भी है, और AK मिश्रा जी को आप लाए इस इंडस्ट्री में, क्या सोच के, मतलब कब कहानी उनको बताया, सुनाया, उन्होंने कब हाँ बोल दी, कैसे हाँ बोल दी, थोड़ा सा उसकी जर्नी है? बिल्कुल सर, एक्चुअली सर हम अभी यहाँ पे भैया का जो एक लेवल है, एक MP में अलग है, विंध्य में अलग है। तो अभी एक अवार्ड समारोह था, विंध्य गौरव सम्मान समारोह था यहाँ पे, आप उसमें आए हुए, शिरकत करने आए हुए थे। तो सोच थी कि पहले कुछ हम सिनेमा में आना चाह रहे हैं, सब तैयारियां चल रही थी, तो आपको विंध्य गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और भी लोगों को सम्मानित किया गया है, मैंने शायद आप तक खबर पहुंची होगी। तो वहाँ पर भी ये लगा कि यार अगर हम हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा कर दें, मुंबई में है तो कर दें। तो अचानक ये अटेंडम आया कि हम कल अनाउंस करें। भाई बहुत दिन से प्लान चल रहा था, बट यार हम अनाउंस कर देते हैं। तो ये कल का प्लान था और आज मुहूर्त कर दिया गया, और एक साथ 5 फिल्मों का अनाउंस तो दिमाग में चल रहा है। मैं टाइटल अभी नहीं बोलूँगा क्योंकि हिडन रहेगा, बट 5 फिल्में हैं सर, और सभी अलग अलग विषय पे हैं। कुछ डिवोशनल भी हैं, कुछ पेट्रोटिक भी हैं, कुछ सोशल भी हैं। लेकिन पहला मुद्दा सिर्फ ये कि यार हमहू नेता बनब, नेता कैसे बनेगा, वो एक आज अलग। अब जो भी फिल्में देखें हैं, बहुत सारी फिल्में बनी हैं, ऐसा नहीं कि यार राजनीति पे फिल्में नहीं बनी हैं, पहले बहुत सारी फिल्में बनी हैं, बट ये अलग डिफरेंट आपको दिखेगा। इसमें अया जी का जो कैरेक्टर भी है, इनको अभी इसलिए हम फ्रंट पे लाए क्योंकि इनसे हमने बहुत पहले से लाइनअप करते रहे, भाई आपको करना है, क्योंकि रोल ही ऐसा इतना डेंजर है आपको, क्योंकि हैंड टू हैंड सब, लेकिन वो कैरेक्टर निकल ही है। तो एक तरीके से मान लीजिए हीरो भी है, ऐसा मैं कहूँगा नहीं, बट एक तरीके से कैरेक्टर मजबूत है। तो आज जी को इसलिए आज हमने यहाँ पे बुलाया हुआ है, बाकी सब कैरेक्टर भी डिसाइड करना है। बस ताली दीजिएगा प्लीज, क्लैपिंग करिएगा कि आपने एक्सेप्ट किया इस बात को। और भी ये बात कहना चाहूँगा कि क्योंकि सोच अब्रॉड है, AK मिश्रा जी की सोच है, बड़ी है। तो आपने जो इस फिल्म की मेकिंग में है, सचिन जी डायरेक्टर हैं, अच्छे सुलझे हुए हैं। जो DOP हमारे जहांगीर शेर जी, हम 7-8 फिल्में पहले कर चुके हैं, वो हैं। और जिससे बताया मैंने, मुकेश राठौड़ जी हैं जो एक्शन है, आप इंडिया गॉट टैलेंट को आप मैनेज करते हैं सर, आप वो हैं। और प्रवीण शेलार जी बहुत सारी फिल्में की, वो कोरियोग्राफी कर रहे हैं। तो एक बड़ी सोच से काम करना चाह रहे हैं कि एक साफ सुथरी और अच्छी मैसेजेबल फिल्म हम बाहर दें, ये ऐसी सोच है बड़ी भैया की। तो ये सोचा गया कि आज ही कर रहे हैं हम उसको, तो ये अनाउंस आज किया गया इसलिए ऐसा जी। AK मिश्रा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, और क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस शुभकामना दे दीजिए आप। मैं तो दे दिया। सर मेरा आज से एक सवाल है। जी आप फिल्म के हीरो हैं, हम हूँ नेता बना। जी जी। हिंदुस्तान के अंदर आज का जो परिवेश है, फिर जगत का जो रोल है, खासकर हीरो का जो रोल है, वो समाज में एक फैशन और एक तौर तरीके से जो हमारे युवा हैं उसको अपने आप में अपनाते हैं। जी आपका हर शब्द और आपका हर चलन समाज के हर व्यक्ति के युवा को अपने आप में प्रेरणादायक होता है। माँ बाप बच्चे को नहीं समझा सकते, लेकिन अगर हीरो किसी एक्शन पर कोई कार्य कर दे तो हमारे युवा अपने जहम पर उसको उतार देते हैं जी। और ज़्यादातर आजकल जो फिल्में हैं, कई फिल्मों में बहुत सारे क्वेश्चनिंग हुए हैं, जो अश्लीलता के सीन होते हैं, जो समाज को कहीं न कहीं डाइवर्ट करते हैं। क्या आपकी इस फिल्म में उस सीनों का उपयोग किया जाएगा? आइटम सॉन्ग नहीं, देखिए नहीं, वैसा तो हमारी फिल्म नहीं है।
अश्लीलता। और दूसरी बात क्या है कि मैं कहना चाहूँगा कि देखिए जो फिल्म है ना, एक मनोरंजन का चीज़ है, तो किसी भी चीज़ को हम कई शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं, तो और अलग अलग एक शब्द के कई मानी होते हैं। अगर फिल्म में कभी कभी एक्सपोज होता है, कभी हीरो हीरोइन का इंटीमेट होता है, तो हम उसको अश्लील नहीं कह सकते, क्योंकि हम आम जिंदगी में जब हम प्यार करते हैं तो इंटीमेट होते हैं। तो हमें फिल्म को हम जो वही दिखलाते हैं मोस्टली जो हमारे समाज में होता है, और फिल्म है आदमी मनोरंजन के हिसाब से जाता है। तो फिल्म में सिर्फ अगर हम भक्ति भी रख देंगे, मैं ऐसा नहीं कहता कि फिल्म में बिल्कुल नंगे वो भी, क्योंकि उसके लिए भी सेंसर ही बनी हुई है, ऐसा नहीं है। मैं एक कहना चाहूँगा कि जैसे हमारे नेता लोग या हमारे बहुत सारे एंटी लोग जो अच्छा नहीं समझते, वो आजकल बाइकआउट का जो सिस्टम चल रहा है ये भी गलत है, क्योंकि हमारे फिल्म इंडस्ट्री ने हमारा एक सेंसर बोर्ड बनाया है। हम ज्यादा ब्लड रखते हैं तो काट देता है, हम अबे तबे ज्यादा है ना, माँ की गाली नहीं दे सकते है ना, बाप की गाली नहीं दे सकते, साला नहीं बोल सकते, सबके लिए सेंसर है बोर्ड है हमारा, तो वो खुद काट देता है। तो अश्लील भी उतना ही रहता है जितना सेंसर पास कर सके समाज क्षेत्र के लिए, ऐसा नहीं है। तो जो ये मुद्दा उठाते हैं कि ये अभी जो उठा था, इससे पहले भी उठ रहे, वो बेबुनियाद है। अरे भाई, एक रूल बना हुआ है, एक बोर्ड बना हुआ है, उसका काम है। अगर कुछ आपको लगता है कि बोर्ड गलत है तो बोर्ड को बोलो, बात समझ रहे? तो मेरा बोर्ड हमारी फिल्मों में नहीं है। आप फिल्मों में देखेंगे ना, चक्कर क्या है कि भोजपुरी फिल्म और भोजपुरी एल्बम के गानों को एक ही में मर्ज कर दिया जा रहा है। तो आपको भी बता दूं मेरे भाई कि जो एल्बम है उसमें आपने देखा होगा फिल्म का गाना नहीं होगा। आज हमारे फिल्मों में, पहले ऐसा मैं नहीं करूँगा बिल्कुल, पहले होता था इक्का दुक्का फिल्मों में, इतना नहीं था, वो एल्बम में होता है। एल्बम की इंडस्ट्री ने भोजपुरी इंडस्ट्री को बदनाम किया है, करेक्ट एल्बम इंडस्ट्री ने। दोनों अलग अलग क्षेत्र है हमारे इंडस्ट्री है, ये अलग इंडस्ट्री। चक्कर वो एल्बम वाले इतने गाना गाते हैं लोग सोचते हैं कि फिल्म का ही गाना है, ऐसा नहीं है। एल्बम वालों ने, सच्चाई तो ये है कि एल्बम भोजपुरी एल्बम वालों ने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को गंदा कर दिया है। गाने एल्बम के Yes. थैंक यू चलो ना अटकते हुए हम लोग आगे चलते हैं आगे। बिल्कुल, बिल्कुल। और, सर कुछ कहना चाहेंगे सर? थोड़ा जैसे धर्मेंद्र भैया कुछ कहिए। मिश्रा जी ने हमको ये फिल्म के बारे में सूचना दी, एज ए को प्रोड्यूसर हमको इसमें सेवा का मौका मिला है, ये बहुत बहुत इसके लिए बधाई देता हूँ सभी को। और फिल्म के लिए मेरी पूरी शुभकामनाएं सभी को, जितने हमारे एक्टर्स हैं। और हेलो फ्रेंड्स, मैं म्यूज़िक कंपोज़र राज प्रकाश हूँ, और इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर है मिश्रा साहब, वो हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। और मैं देख रहा था कि काफ़ी दिनों से रिसर्च कर रहे थे कि एक फिल्म बनाई जाए जिसके तहत वो इंडस्ट्री में अपना फिल्म को, अपनी सोच को लॉन्च करेंगे। ऐसे में उनको एक बहुत ही अच्छी स्क्रिप्ट मिली जिसके डायरेक्टर है सचिन यादव जी, और काफ़ी प्रयास के बाद में और रिसर्च के बाद में ये स्क्रिप्ट आज हम लोगों ने लॉक की है कल, और आज इसका मुहूर्त होने जा रहा है। तो मेरी बहुत सारी शुभकामना है मिश्रा जी के लिए, हमारे डायरेक्टर साहब के लिए, हमारे जो एक्टर्स हैं इनके लिए, और मैं विश करूंगा कि ये फिल्म बहुत ही सफल हो। सर आपसे जानना चाहूँगा, अभी सर भी वही म्यूजिक पे बात कर रहे थे, म्यूजिक के लेके ही बहुत सारे सवाल उठते हैं। आप बता दीजिए कि किस तरह का म्यूजिक है इसमें, किस तरह का म्यूजिक आ रहा है इसमें? म्यूजिक आप दे रहे हो सर, क्या क्या होगा? मैं वेल विशर हूँ इस फिल्म का। आई एम नॉट अ म्यूजिक डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म, बट मैं एक पार्ट रहूँगा इसमें कहीं ना कहीं रिसर्च वर्क में म्यूजिक के ऊपर। सचिन जी बहुत बहुत स्वागत है एक और नया अध्याय के लिए हमहू नेता बनम। किसको बना रहे हैं? किसकी पार्टी नमस्कार, बना रहे हैं? प्रणाम, BJP सत श्री अकाल। की, कांग्रेस की, सपा की, बसपा की, किसकी सरकार बना रहे हैं? जी पहले तो सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग इतनी बड़ी तादाद में हमारे पास आए। और नेता की बात है तो नेता, हर आदमी अपनी सोच से हर चीज़ कुछ भी कर सकता है। डिपेंड ऑल आप क्या सोच रहे हो, आप जो सोचोगे वही पाओगे। तो इस सिनेमा के माध्यम से हमने ये दिखाया है कि एक नॉर्मल घर का बच्चा किस तरीके से स्ट्रगल करके जो सोचता है, किस तरीके से, सिर्फ ओनली फॉर राजनीति नहीं है इस फिल्म में। इसमें जैसा कि सारी चीज़ बताया हमारे राज जी ने, तो उस माध्यम से भी हम उसका खुलासा इस स्टोरी का नहीं करेंगे हम। और हमारे AK साहब जो है, मिश्रा जी, आप राज भैया, सब लोगों ने मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी दी है।
तो किस पृष्ठभूमि की, जैसे टाइटल से तो पता चलता है, लेकिन कुछ बताना चाहेंगे किस पृष्ठभूमि पर आधारित होगी ये फिल्म? सिनेमा जो है सिनेमा देखिए, कोई भी सिनेमा हम जब बनाते हैं अपने इंडस्ट्री में, तो कुछ ना कुछ मैसेज होते हैं जो हम समाज को, जो जैसा कि अभी एक बहुत अच्छी सवाल आपने हमारे सेना के जवान ने किए थे, तो हम उस हर फिल्म एक मैसेजेबल होती है। भोजपुरी में जो आपने सवाल किया कि गानों के माध्यम से, तो गाने की इंडस्ट्री अलग है, वो कुछ भी गा करके कहीं भी दे रहे हैं, जो कि उन्होंने बताया कि सेंसर होती है, सेंसर की इंडस्ट्री अलग है, और ये बिना सेंसर की इंडस्ट्री, बिना की सेंसर की है, कोई सेंसर नहीं है, एल्बम में कोई सेंसर ही नहीं है, कुछ भी बोल के कुछ भी डाल दिए। और जो कि हम लोग जो बनाते हैं वो सर सिनेमा बनाते हैं। सिनेमा छोटी चीज़ नहीं है, सिनेमा हमारा एक विज़न होता है, हमारा एक इमेजिनेशन होता है, हमारा एक पावर होता है, हमारी एक फीलिंग होती है समाज के प्रति, इंसान के प्रति, पर्सनल, सब हर एक इंसान के प्रति होती है। तो इसलिए जैसे कि आप लोग जब युद्ध पे जाते होंगे तो तिरंगा देखते ही गोली लग जाए, कुछ भी हो जाए, तो सिनेमा को भी हम लोग सिनेमा के लिए जीते मरते सब कुछ करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग जो है, मेरा वही सवाल सर सवाल जो है हमारे सीनियर का जो था वो छूट गया। सवाल ये था कि जो राजनीति में पिक्चर बन रही है, ये छात्र राजनीति होगी या किसी विशेष वर्ग का लड़का दबाया हुआ है वो राजनीति में उभर रहा है? सवाल स्टोरी जब हाँ, तो जब ये स्टोरी जो हम ये दिखाएंगे आपको ना, हम थोड़ा नहीं बता सकते। आज हम एक अनाउंसमेंट है, अभी कास्टिंग बची हुई है, नहीं इसमें ना पीएम मोदी जी की है, ना केजरीवाल जी की है, या किसी भी नहीं, किसी अखिलेश जी के ऊपर नहीं है, या योगी जी के ऊपर नहीं है। एक विषय है समाज के लिए, एक प्रेरणा है हमारी समाज को हम लोग देंगे। ये किसी का बायोपिक नहीं है, किसी का बायोपिक नहीं है, किसी का बायोपिक नहीं है, इंडिविजुअल है, एक इंडिविजुअल है जो समाज में। वहाँ से सर हम सिनेमा कहाँ से बनाते हैं? इंस्पायर तो हुए देश को देख के, हम सिनेमा हम बनाते हैं देश में जो हो रहा है उसको देख के इंस्पायर हुए। हम सिनेमा बनाते हैं जो चल रहा होता है, जो आज आप लोग मीडिया में दिखाते हैं, जो हर एक इंसान कहीं भी निकलता है तो जो अनौपचारिक चीज़ें हैं वो अपने आप जहन में आती हैं कि क्या सही है क्या गलत है, वो हर आदमी को पता है। तो सिनेमा के माध्यम से हम उस चीज़ को हम दर्शाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अय्याज भाई के अलावा और कौन कौन चेहरे नजर आएंगे इस फिल्म में? टाइटल दमदार है तो किरदार भी दमदार होंगे। हाँ, तो सिनेमा जो है एक अच्छा सिनेमा बनाएंगे तो उसमें जितनी अच्छी कास्टिंग होगी स्टोरी के हिसाब से, जो परफेक्ट होगा वही लिया जाएगा। कब जाएगी फ्लोर पर, कब शूटिंग की फ्लोर? ये हम लोग फेब के सेकेंड वीक के आसपास हम लोग निकलेंगे। शूटिंग इसकी जो है हम लोग करेंगे भोपाल में। सर मैं ये भी जानना चाहूँगा, राजनीति की फिल्म बन रही है, जब राजनीति की फिल्म बनती है तो मेरे दिमाग में तो प्रकाश झा का नाम आता है, जो भव्य टाइप की फिल्म बनाते हैं। क्या ऐसी भव्यता इसमें दिखेगी? कोशिश रहेगी, जो हमारी ऑडियंस है, जो हमारी इंडस्ट्री है, उसको, जो हमारी चीज़ें हैं उसको मैनेज करके करूँगा। हमारे बनारस के हैं भैया और बहुत बड़े बिल्डर, धर्मा बिल्डर के नाम से आप लोग जानते होंगे, आप उस कंपनी के ऑनर हैं। और हमारी फिल्म को प्रोड्यूसर हमारे मिश्रा भैया के जो है बहुत अच्छे मित्र हैं। तो इस फिल्म में बड़े दिग्गज लोग हैं, तो सिनेमा बहुत दिग्गज लेवल पे बनेगी और कोशिश है कि अच्छा काम हो। सबसे पहले तो मीडिया बंधु और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। इसमें अब क्या किरदार होगा सचिन बाबू बताएंगे, क्योंकि इसके पहले इनकी फिल्म मैं करके आ रहा हूँ एकदम पॉजिटिव कैरेक्टर में। तो एक कैरेक्टर तो एक डिसाइड करेंगे ना कि क्या होगा क्या नहीं। आप केवल सोचते हैं कि मैं विलेन ही करता हूँ, एकदम पॉजिटिव कैरेक्टर लव ने बना दी जोड़ी जो अभी मैं इनकी फिल्म करके आया हूँ, एकदम पॉजिटिव कैरेक्टर। आप सोचेंगे नहीं, रोना धोना, एक हीरो गरीब घर का, उसको पालना पोसना, उसका गरीब आदमी का मैं अमीर आदमी हूँ पक्ष लेना, ऐसे करके उस हीरो को पालता पोसता हूँ एकदम। मेरा घर वाले नेगलेक्ट करते हैं लेकिन मैं उसको इमोशन से इस करके उसके प्रति मैं समर्पित हूँ। एक कैरेक्टर मेरा। अब पूछिए। मैं तो ये समझ रहा हूँ सर, आज हासी आप गेटअप में आ गए, किरदार में आ गए, तिलक लगाए हैं, गमछा नहीं लीडर वाले गेटअप में आ गए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हो। तो मैं हमेशा ऐसे कैरेक्टर में इंडस्ट्री में एक ऐसा आदमी हूँ, मैं हमेशा सोते समय थोड़े आदमी एक कपड़ा लगाएगा भाई, लेकिन हमेशा मैं कैरेक्टर में रहता हूँ, इसमें जरूरत नहीं। मेरे को एक शौक है कि इस ढंग से मैं रहूँ, यही है। बहुत मजेदार इंसान है और बहुत सपोर्ट करते हैं हमारी टीम को, यही है। तो पूरी टीम को हम बधाई देते हैं। बहुत जल्द सिनेमा जा रही है, सचिन बाबू ने बुलाया कि भैया आना है। परसों इनकी फिल्म की डबिंग कर रहे थे तो मैं बोला बहुत अच्छी बात है। तो इस ढंग से जब कहानी आएगी तो
कब बनेगा, किसका क्या किरदार है, यही ना। मैं शशि पांडे इस फिल्म का लेखक हूँ और आज हमारी फिल्म की अनाउंसमेंट हुई है। हमारी फिल्म के निर्माता मिश्रा जी, डायरेक्टर सचिन यादव जी, अयाज भाई हमारे साथ काफ़ी फिल्में किए हैं, गिरीश शर्मा जी, उनके बगल में हमारे धर्मा बिल्डर्स सिंह साहब और हमारे फिल्म के लीड एक्टर राज शर्मा जी, इन सभी को मैं बधाई देना चाहता हूँ। और साल का अंत चल रहा है और हमारी फिल्म की शुरुआत है। क्या बात है, वाह, ये लाइटर, क्या बात है। जनवरी में हमारे पास काम है। मिश्रा जी को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस साल की शुरुआत काम से हो रही है और अंत भी काम से हो रहा है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। 31 की सारी पार्टियाँ हमने कैंसिल कर दी हैं क्योंकि इस फिल्म में युद्ध स्तर पर हम लगे हुए हैं। हाँ, पार्टी आप लोगों को बुलाई जाएगी। इस फिल्म की सक्सेस पार्टी में आप सब आमंत्रित हैं। सबके फोटो हम लेके रखेंगे। फिल्म भव्य स्तर पर बनाएंगे। ऐसे 31 की पार्टी संजय बाबू निमंत्रण भेजे हैं। इस फिल्म के माध्यम से साल के आज आखिरी दिन है इस 2022 का और एक नई शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। तो सभी दर्शकों को मैं तहे दिल से नए साल की बधाई देना चाहता हूँ, आप सबको, मीडिया वालों को, और एक अच्छी फिल्म बनाएंगे हम लोग 2023 में। इस विषय पर आते हैं सर। बोलिए। थोड़ा हमारा बोलना हम लास्ट में बोलते हैं, आखिर में बोलते हैं अपनी बात को समापन के समय पे। जैसा कि आप सब हमारी फिल्म के टाइटल देख रहे हैं, हमहू नेता बनब। आज हर आदमी हीरो बनना चाहता है, खिलाड़ी बनना चाहता है, सिंगर बनना चाहता है, लेकिन अगर कोई बेटा अपने बाप से बोलेगा पापा मैं नेता बनना चाहता हूं, तो उसका पापा उसे वोट डालेगा। जबकि लोकतंत्र को मजबूत बनाने का काम नेताओं का है। हमारे देश को आज जिस ऊंचाइयां हमारे देश को मिली हैं, नेताओं की वजह से हुई हैं। वो चाहे नेहरू जी हो, गांधी जी हो, मोदी जी हो, लाल बहादुर शास्त्री जी हो, इन सभी लोगों ने लोकतंत्र को मजबूत किया है। हम भी हमारी फिल्म के माध्यम से देश के लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं और हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि साफ सुथरी छवि वाले लोग, आमतौर पर कहावत है हाथ जोड़कर नेता वोट मांगते हैं, गरीबों के पैर छूते हैं। जब वो सत्ता के ऊंचे पद पर चले जाते हैं तो वही जनता उन्हें कीड़े मकोड़े की तरह दिखाई देती है, क्योंकि वो अपने अगल बगल में इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर लेते हैं, सुरक्षा के इतने तामझाम उनके आगे पीछे हो जाते हैं, कॉर्पोरेट उनके आगे पीछे घूमने लगता है, वो जनता से दूर हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए आज जनता के बीच में जो भी ज्वलंत मुद्दे हैं, उन ज्वलंत मुद्दों को मसाले की तरह हम पेश करेंगे। एक पूरी तरह से इंटरटेनमेंट फिल्म हम देंगे और फिल्म के जो भी कलाकार हैं आप सब धीरे धीरे परिचित हैं। समय समय पर आपको सूचनाएं दी जाएंगी। मीडिया बंधुओं को, देश के लोगों को और हमारी टीम के AK फिल्म प्रोडक्शन की ओर से मैं आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। की शुरुआत है, क्या बात, बेहतरीन शुरुआत है। एक अच्छा टाइटल, एक अच्छा सब्जेक्ट और एक अच्छी टीम को लेके काम है। मेरी मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं साथ हैं और बधाई देता हूं इस अवसर पर मिश्रा जी को। सारी पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाई कि आप सबसे मिलने का मौका मिला। और हमहू नेता बनब, ये जो टाइटल है, तो जैसे आप सब इसके बारे में बता चुके हैं, लेकिन आप सबसे आग्रह है जो भी इसके कलाकार हैं, पहले तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि आप इस फिल्म के लिए और बहुत आगे जाएं। लेकिन हमहू नेता बनब और तो मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि ऐसा कुछ टाइटल रखें कि हमहू सैनिक बनब, और हम इससे मतलब प्रेरणा ले आने जो हमारी पीढ़ी है, जो हमारे युवा पीढ़ी है, इससे सीखें कुछ। और आप कलाकार हैं, जो आप दिखाते हैं समाज में, उससे हम सब सीखते हैं। हमारी आने वाली ये जो युवा पीढ़ी है उससे कुछ सीखती है, लेती है। और मैं उस गांव से बिलोंग करता हूं, मध्य प्रदेश के, जहां से एक ही माँ के 2 लाल शहीद हुए थे कारगिल युद्ध में, और हम सब सैनिक हैं। तो आप सबको आमंत्रित करते हैं
कि कभी एमपी आइए और उस गांव को विजिट करिए, उस गांव के बारे में थोड़ा सा दिखाइए, उन सैनिकों के बारे में आप समाज में और उस देश को बताइए। बस यही आग्रह है।